10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो, फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 चल रहा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं एनी फ्रैंक के बारे में। मैंने पहले ही बताया है, ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ पर भी दिया गया है और एनी फ्रैंक की तुम्हें नोवेल भी पढ़नी है जिसका नाम है द डायरी ऑफ यंग गर्ल। फिलहाल मैं नोवेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और ये तुम्हारी बुक का 4th चैप्टर है और अब तक हमने काफी सारी समरी कर ली है। इसका कोई सच्चा मित्र नहीं है, इसके वैसे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसके साथ अपने सुख दुख की बातें कर सके, जिसके साथ ये अपने मन की बातें शेयर कर सके। मतलब इसको कभी भी कोई सच्चा मित्र मिल ही नहीं पाया जिसके साथ ये कन्फाइड कर सके। कन्फाइड का मतलब मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में। कन्फाइड का मतलब होता है अपनी मन की बातचीत करना। कई बार क्या होता है, अगर जो सच्चे दोस्त होते हैं तो वो एक दूसरे के मन की बात जान लेते हैं बिना कहे, लेकिन इसका कोई मित्र नहीं बन पाया आज तक। तो ये अपनी सारा मित्र किसको बनाती है? अपनी डायरी को। ये अपनी डायरी के अंदर सारी बातें करती है, जो जो इसके साथ होता है अच्छा या बुरा, ये अपनी हर उस प्रकार की बात को इसके अंदर लिखती है जो भी इसके साथ घटी है। किसी भी तरह की दिक्कत हो, कोई भी इसको खुशी की बात हो, कोई भी दुख की बात हो, ये हर बात अपनी डायरी के साथ शेयर करती है, डायरी के अंदर लिखती है। इसको डायरी लिखना पसंद है और इसी की डायरी के बेस पर क्या बनाया गया है? नोवेल। खैर, नोवेल की बात मैं नोवेल में करूंगा, फिलहाल मैं बात करता हूँ डायरी की। तो लास्ट में मैंने बताया था इसने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया था और ये अपनी डायरी को क्या बुलाती थी मैंने ये नहीं बताया, तो ध्यान रखना। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 5 से। शी कॉल्स दिस फ्रेंड किटी। वो अपनी इस मित्र को, यहाँ पर जो फ्रेंड है, यहाँ पर फ्रेंड का मतलब है डायरी, वो अपनी डायरी को किस नाम से बुलाती थी? किटी से। किटी। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि कोई बिल्ली है, लेकिन बिल्ली नहीं है, उसकी फ्रेंड उसकी डायरी है। एनी सेज दैट हर फादर वॉज द मोस्ट एडोरेबल पर्सन। एनी कहती है कि जो उसके पिता हैं, उसके फादर हैं, वॉज द मोस्ट एडोरेबल पर्सन। एडोरेबल पर अंडरलाइन करो। एडोरेबल का मतलब होता है प्यारे। कहते नहीं है यार मेरी मम्मी बहुत प्यारी है, मुझे बहुत प्यार करती हैं, कभी भी मुझे डांटती नहीं है, मैं कोई भी शैतानी करता हूं मुझे मारती नहीं है, उसे कहते हैं एडोरेबल। तो एनी बताती है अपने पापा के बारे में कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा प्यारे इंसान थे। उसके जो पिता हैं वो दुनिया के सबसे ज्यादा एडोरेबल पर्सन है, प्यारे। लिख लिया करो। अगर कोई शब्द मैं इंग्लिश से हिंदी में बोलता हूं तो उस वर्ड की हिंदी लिख लिया करो अपने नोट में। मैं किसी भी बच्चे से कोई सा भी शब्द क्लास में या वीडियो के अंदर पूछ सकता हूं आकर, और अगर ऐसे में तुमने मुझे शब्द नहीं बताया और तुम वो शब्द लिख भी नहीं रहे हो तो फिर मैं अच्छे तरीके से उसको बताऊंगा वो शब्द। समझ रहे हो ना? इसलिए बढ़िया रहता है कि तुम उस शब्द को लिख लिया करो। अगर वो शब्द रह जाता है तो वीडियो को पॉज करके अपने आसपास वालों से पूछ सकते हो और सीधा वीडियो को थोड़ा सा बैक कर सकते हो, वीडियो में रिपीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि एक ही बार में लिख लोगे तो और भी अच्छी बात है। तो उसके पिता एक प्यारे व्यक्ति थे, मतलब कि बहुत ही परवाह करते थे अपने बच्चों की, अपनी वाइफ की, और बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे, डांटते नहीं थे, खुश मिजाज पर्सन थे। एट द एज ऑफ 36, जब उनकी 36 साल की उम्र हो गई, बताओ उसके पिता की जब 36 साल की उम्र हुई थी, ही मैरिड एनी मदर एडिथ, तब उसने एनी की मम्मी से शादी करी थी। कहने का मतलब ये कि वो अपने पिता के बारे में बता रही है कि जब मेरे पिता 36 साल के थे तब उन्होंने शादी करी थी। बताओ, 36 साल कोई ज्यादा बड़ी एज नहीं हो गई? 36 एज में तो बुढ़ा हो जाता है इंसान। खैर चलो, हमें क्या लेना। तो कुल मिलाकर इसके पापा ने किस एज में शादी करी थी? 36 साल की, और इसकी मम्मी से। और क्या नाम था भाई मदर का? एडिथ। बताओ कितना बढ़िया नाम है, एडिथ। इन 1926, 1926 में क्या हुआ? हर सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न। उसकी बहन का जन्म हुआ जिसका नाम क्या था? मार्गोट। तो 1926 में उसकी बहन पैदा होती है, जन्म होता है उसका, जिसका नाम मार्गोट रखा गया था। देन शी वॉज बोर्न ऑन 12th जून, और फिर इसका जन्म हुआ। किसका? एनी का।
मतलब कि एनी अपने घर में सबसे ज्यादा छोटी है ना। एनी जो है अपने घर में अपनी बहन से भी छोटी है। मार्गोट का पहले जन्म हुआ और इसका जन्म बाद में हुआ, तो जिसका जन्म बाद में होता है वो छोटा होता है भाई, है ना। देन शी वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। देखो उसकी बहन का जन्म कब हुआ था, 1926 में, और इसका जन्म कब हुआ, 1929 में। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 साल छोटी थी। एंड दे लिव्ड इन जर्मनी, और ये लोग कहां पर रहते थे भाई, जर्मनी में रहते थे, मजे मारते थे। क्या करें, जैसे तुम लोग मजे मारते हो यहाँ पर रहकर, ऐसे ये लोग मजे मारते थे जर्मनी में रहकर, ठीक है। तो ये और इसकी बड़ी बहन और इसके पापा और इसकी मम्मी, ये 4 मेंबर्स के जो परिवार था, ये जो पूरा फैमिली थी 4 मेंबर की, बहुत ही खुशी के साथ अपना जीवन जीते थे जर्मनी में। अब आगे देखते हैं 6th पॉइंट। इन 1933, 1933 में क्या हुआ देखते हैं भाई। हर फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड। इमाइग्रेटेड का मतलब होता है स्थानांतरित हो जाना। सिंपल भाषा में तो मैं एक बात बताता हूं, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाना। फॉर एग्जाम्पल तुम दिल्ली में रहते हो, दिल्ली को छोड़कर कहां पर इमाइग्रेट हो गए, तो मुंबई, मतलब दिल्ली को छोड़कर कहां पर चले गए, मुंबई में। होता है अक्सर ऐसा, है ना, अक्सर ऐसा होता है कि हम एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चल जाना पसंद करते हैं, किसी ना किसी वजह से करते हैं। अब जो भी वजह है मुझे ये थोड़ी ना समझाना है। फिलहाल उसके पापा इमाइग्रेट हो गए थे, और कहां पर इमाइग्रेट हो गए थे भाई, वो जर्मनी से कहां पर चले गए थे, हॉलैंड, पोलैंड री, हॉलैंड। शी अलोंग विद मार्गोट, शी यहां पर कौन है, एनी। तो एनी अपनी बड़ी बहन के साथ क्या करती है, देखो, शी अलोंग विद मार्गोट वेंट टू एचन। एशन पढ़ते हैं वैसे इसको, ये भी एक जगह है, लेकिन ये हॉलैंड में नहीं है, ये जर्मनी में ही है। तो ये अपनी बहन के साथ एशन में रहती है, टू स्टे विद द ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ। इसके पापा हॉलैंड चले गए, और ये अपनी बड़ी बहन के साथ कहां पर रहती है, एशन, कहां पर, अपनी दादी माँ के साथ। अक्सर क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें अक्सर लगाव होता है अपने दादी माँ दादाजी के साथ, होता है ना, दादाजी से प्यार करते हैं, दादी जी से प्यार करते हैं काफी, तो उन्हें लगाव होता है, प्रेम होता है अपनी दादी के साथ। इन दोनों को भी था, एनी और मार्गोट दोनों को था, दुश्मन थोड़ी ना थी भाई अपनी दादी की। बाय दिसंबर बोथ द सिस्टर्स वेंट टू हॉलैंड, और दिसंबर के महीने में ये दोनों भी कहां पर चली गई, हॉलैंड चली गई। पहले तो इसके पापा गए हुए थे, बाद में ये दोनों भी चली गई। अच्छी बात है, अच्छा है, यहां से जाएं। देयर एनी वॉज पुट डाउन ऑन द टेबल, वहां पर क्या हुआ, एनी को टेबल पर रखा गया एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। मार्गोट का जन्मदिन था भाई, और एनी छोटी थी, तो इन्होंने क्या करा था, मजाक कर रहे हैं, मजाक की बात है ये, एक बड़ी सी टेबल के ऊपर है ना एनी को रख दिया था, और मार्गोट को क्या बोला था कि ये लो, ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है, ये तुम्हारा क्या है, बर्थडे प्रेजेंट। मजाक कर रहे थे आपस में। तो मार्गोट हंस पड़ी कि मेरी बहन मुझे गिफ्ट की जा रही है। तो उसके मम्मी पापा ने एनी को सजा करके टेबल पे रख दिया था, और मार्गोट से बोला ये लो, ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है, ठीक है, मार्गोट के जन्मदिन पर। बताओ ऐसा कोई करता है, बड़ी बहन को कोई छोटी बहन गिफ्ट देता है, नहीं, मजाक है। 7th पॉइंट देखते हैं। देयर शी स्टार्टेड मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मॉन्टेसरी, ठीक है, यहां पर एनी ने शुरुआत करी थी अपने नर्सरी स्कूल की, मतलब कि वो स्कूल जाने लगी। When she was in the 6th form, अब हम बात कर रहे हैं 6th form की, मतलब 6th क्लास की, छठी क्लास की, जब वो छठी क्लास में थी। यहाँ पर फॉर्म का मतलब है श्रेणी, मतलब की क्लास, स्टैंडर्ड, है ना। तो जब वो छठी क्लास में थी तब क्या हुआ देखते हैं। मिसेस क्यूप्रस, ये उनकी मुख्य अध्यापिका थी, उनके स्कूल की मुख्य अध्यापिका थी। जैसे हेडमास्टर होता है ना, मुख्य अध्यापक, ऐसी हेड मिस्ट्रेस होती है मुख्य
अध्यापिका। तो मिसेस क्यूप्रस जो थी वो उसकी मुख्य अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल का अंत हुआ, तुम्हें मालूम है जब स्कूल छोड़ते हैं लास्ट क्लास होती है तो फेयरवेल होता है ना, बच्चों का क्या किया जाता है, फेयरवेल फंक्शन। तो ऐसे ही था, देखो एट द एंड ऑफ द ईयर देयर वाज अ फेयरवेल फंक्शन। क्या रखा गया था, फेयरवेल फंक्शन रखा गया, है ना। द सेपरेशन फ्रॉम द हेडमिस्ट्रेस वाज फुल ऑफ टीयर्स। तो सबों को ना दुख हो रहा था कि उन्हें अपनी मुख्य अध्यापिका से अब दूर होना पड़ेगा। बताओ, आज के समय में तो हर कोई टीचर से बचना चाहता है, लेकिन इन बच्चों को दुख हो रहा था कि अब हम स्कूल छोड़कर चले जाएंगे और हेड मिस्टर से अब दोबारा नहीं मिल पाएंगे। तो इन बच्चों को दुख हो रहा था और एनी भी काफी परेशान थी। सबकी आंखों में क्या भरे हुए थे, आंसू। सब दुखी हो रहे थे कि अब हम हेड मिस्ट्रेस से कैसे मिलेंगे। तो सब दुखी हो रहे थे, अच्छी बात है, तुम्हारी तरह थोड़ी ना है जो टीचर से मजे लेते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, 7 पॉइंट, सॉरी 8 पॉइंट। एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर वेरी मच। एनी अपनी दादी माँ से भाई बहुत प्यार करती थी। हर कोई करता है, तुम भी तो करते होंगे अगर होंगी तो। शी फेल इल इन द समर ऑफ 1941। तो उसकी दादी माँ की तबीयत खराब हो जाती है गर्मियों के दिनों में 1941 में। शी हैड एन ऑपरेशन, ऑपरेशन करना पड़ता है भाई, लेकिन भाई क्या करे, बुढ़ापे का शरीर है, भगवान को मंजूर नहीं था, निबटली बुढ़िया। देखो, शी हैड एन ऑपरेशन बट शी डाइड इन जनवरी 1942, 1942 में आजाद। हर डेथ वॉज ऑल द मोर ट्रबलसम। उनकी मृत्यु ने सभी को परेशानी में डाल दिया। ट्रबलसम मतलब दुखी कर दिया सभी को। एट एनी बर्थडे, जब एनी का बर्थडे आया, जब एनी का बर्थडे मनाया जा रहा था, अ सेपरेट कैंडल वॉज लाइट फॉर द ग्रैंड मदर। और एक एक्स्ट्रा कैंडल, एक सेपरेट कैंडल जलाई गई उसकी दादी माँ के लिए, क्योंकि उसकी दादी माँ की डेथ हो चुकी थी भाई उस साल, वो मर चुकी थी। तो एक सेपरेट कैंडल किसकी याद में जलाई गई, उसकी दादी माँ के लिए। वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी, क्या करे बेचारी। लाइट का मतलब होता है जलाना। नाइन्थ देखो, नाइन्थ पॉइंट मतलब, इन हर डायरी एनी रोट दैट ऑल द 4 मेंबर्स वर डूइंग वेल। वह अपनी डायरी में लिखती है कि ये जो चारों मेंबर थे, उसके मम्मी पापा, उसकी बड़ी बहन और वो खुद, चारों के चारों काफी अच्छे तरह से रहते थे, काफी अच्छा करते थे, आपस में खूब मजे मारते थे, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन फिर भी ये छोटी लड़की अकेलापन महसूस करती थी। क्यों, क्योंकि ये अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी, और अगर शेयर करती हुई थी तो हर कोई इसकी बात को किस में ले लिया करता था, मजाक में, क्योंकि एक छोटी लड़की है बेचारी, और छोटी लड़की की बातें कहाँ सीरियस होती है, तो हर कोई इसको हल्के में लेता था। और बताओ, कोई तुम्हें हल्के में ले तो तुम्हें पसंद आएगा नहीं, है ना। ऐसे इसके साथ होता था। शी वॉज मच डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित होना। ये समर्पित थी बहुत ही ज्यादा अपनी डायरी के लिए। मतलब सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताती थी, अपनी डायरी के साथ। सबसे ज्यादा बातें ये अपने किसके साथ शेयर करती थी, अपनी डायरी के साथ। सबसे बढ़िया मित्र इसका कौन था, इसकी डायरी। तो अपनी ही डायरी के लिए हमेशा ही समर्पित थी, हर समय डायरी में ही लगी रहती थी, कुछ और करती धरती नहीं थी, है सिर्फ डायरी डायरी, हर समय डायरी। दिस इवेंट वॉज रिटन बाय एनी। अब ये अपनी डायरी में एक नया इवेंट लिखेगी, पता है क्या होगा, एंड का टाइम बचा हुआ है, सब बच्चों का ना रिजल्ट आने वाला है क्लासरूम में, और सब बच्चे डर रहे हैं। मैं तुम्हें अलग से बता रहा हूँ, कहानी नोट्स में मत देखो, मेरी कहानी को सुनो ध्यान से। सब बच्चे डर रहे हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है कुछ देर बाद, और सब बच्चे आपस में शर्त लगा रहे हैं कि मैं तो उस क्लास में पहुंच जाऊंगा, मैं अगली क्लास में पहुंच जाऊंगा, लगी शर्त लगी शर्त। तो सबके सब शर्त लगाने में लग रहे हैं। एनी भी डर रही है, एनी भी डर रही है, क्योंकि लास्ट में उसकी मैथ्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी।
मैथ्स में उसने थोड़ा सा बेकार काम करा था, और जो मैथ्स का टीचर था वो भी इसको ज्यादा पसंद नहीं करता था एनी को। तो एनी भी थोड़ा नर्वस है और बाकी के सारे बच्चे भी नर्वस है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को समझा रहे हैं सारे बच्चे कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, है ना। अब कहानी पे वापस आ जाओ, नोट्स देखो। दिस इवेंट वॉज रिटन बाय एनी, इस इवेंट के बारे में एनी द्वारा लिखा गया है, और कौन सी तारीख की बात है, ऑन 20th जून 1942, 1942 20 जून, सैटरडे की बात है, शनिवार। इन हर डायरी, वो अपनी डायरी में, अब देखते हैं क्या लिखती है। एनी मेक्स अ मेंशन ऑफ किटी, वो किटी के अंदर मेंशन करती है, किटी मालूम है ना, डायरी। रेफरिंग टू हर शी राइट्स दैट कंप्लीट क्लास इज नर्वस, वो ये कहती है कि पूरी की पूरी क्लास नर्वस थी। नर्वस का मतलब होता है परेशान थी, उन्हें चिंता थी, उन्हें डर था कि कहीं हम इसी क्लास में ना रह जाए, हमारा रिजल्ट कैसा रहेगा। कुछ बच्चे आपस में शर्त लगा रहे थे, कहते नहीं है लगी शर्त मैं जीतूंगा, मतलब मैं पास हो जाऊंगा, लगी शर्त तू पास हो जाएगी, लगी शर्त तू फेल हो जाएगी, है ना। तो ऐसे शर्त लगा रहे थे सब एक दूसरे में। अबाउट दे आर गोइंग टू द नेक्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म का मतलब है अगली क्लास, फॉर्म का मतलब यहाँ पर कक्षा है। तो हर कोई शर्त लगा रहा था और हर कोई परेशान था कि कौन दूसरी कक्षा में जाएगा और कौन यहीं पर रह जाएगा। 10th पॉइंट देखते हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मेड बेट, बेट का मतलब तुम्हें मालूम है शर्त लगाना। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो शर्त लगा रहे थे। एंड स्टेक्ड ऑल देयर सेविंग्स, स्टेक्ड का मतलब होता है दांव पर लगाना। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो अपनी सेविंग को दांव पर लगा रहे थे कि देख मेरी गुल्लक में 50 रुपए, मैंने पूरे 50 रुपए शर्त पे लगा दिए, मेरे पास 1500 रुपए, मैंने 1500 रुपए शर्त पे लगा दिए। तो हर कोई अपनी सेविंग दांव पर लगा रहा था कि मैं अगली क्लास में जाऊंगा या तू अगली क्लास में जाएगी। तो सब आपस में बहस भी कर रहे थे थोड़ी थोड़ी। तो स्टेक्ड का मतलब लिख लो, स्टेक्ड का मतलब होता है दांव पर लगाना। रिगार्डिंग हर दे डिक्लेयरिंग पास, बट एनी इज नॉट श्योर ड्यू टू मैथ्स, लेकिन एनी को भरोसा नहीं था मैथ्स की वजह से। ऑल हैव बीन टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हर्ट, हर कोई एक दूसरे से कह रहा था कि उन्हें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, उन्हें अपना हौसला नहीं खोना चाहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। सब बच्चे एक दूसरे को समझा भी रहे थे, कहते नहीं है टेंशन बदले, जो होगा बढ़िया होगा, है ना। चाहे कम मार्क्स आए चाहे ज्यादा मार्क्स आए, लेकिन जो भी है अच्छा है। तो सब एक दूसरे को समझा रहे थे। देयर आर 9 टीचर्स, वहां 9 टीचर्स थे। मिस्टर किसिंग, बताओ कितना बढ़िया नाम है किसिंग। मिस्टर किसिंग टीचेस मैथ्स, तो जो मिस्टर किसिंग थे वो क्या पढ़ाते थे, मैथ्स, मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ाते थे। और ये एनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्यों, अब एनी की भी सुन लो। एनी, मैंने पहले ही बताया था कहानी के अंदर थोड़ा बहुत कि एनी एक बातूनी लड़की थी, क्लासरूम में पढ़ती थी कम और बातें करती थी ज्यादा। तो मिस्टर किसिंग इससे बहुत परेशान रहते थे, ये हमेशा बातें करती हुई दिखाई देती थी, इसलिए एनी को ज्यादा टेंशन हो रही है कि कहीं वो मुझे मैथ्स में फेल ना कर दे, कहीं वो मुझे मैथ्स में फेल ना कर दे, इसलिए एनी ज्यादा डर रही है। देखो क्या लिखा हुआ, ही रिमेन्स एनोयड विद एनी, वो हमेशा परेशान रहते थे एनी से। किसकी बात हो रही है, मिस्टर कीसिंग की। मिस्टर कीसिंग जो है वो हमेशा परेशान रहते थे, एनोयड का मतलब होता है परेशान रहना, एनी से। बिकॉज ऑफ अ टोकेटिव नेचर, टोकेटिव का मतलब होता है बातूनी, क्योंकि उसका जो नेचर था उस लड़की का, एनी का, वो कैसा था, टोकेटिव। टोकेटिव का मतलब होता है बातूनी, 24 घंटे चे 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 करना, बातें बनाते रहना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो ही हैज गिवन हर सम एक्स्ट्रा वर्क, और इसलिए वो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क भी देते थे। टू राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स, उन्होंने इसको एक एसे दिया था लिखकर लाने के लिए चैटर बॉक्स पर। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बात करने वाला व्यक्ति। कहते नहीं तू तो एक नंबर का चैटर बॉक्स है, मतलब कि 24 घंटे क्या करता रहता है, बातें। 1 मिनट के लिए भी तेरी चोंच बंद नहीं होती, लगातार चलती रहती है, चे 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 चे, है ना, उसे कहते हैं चैटर बॉक्स। तो इसके टीचर ने इसको एसे दिया था चैटर बॉक्स पर, और इसने एसे के अंदर क्या बातें लिखी अब मैं तुम्हें बताता हूँ। इसने कहा इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है कि मैं इतनी बातें करती हूँ, मेरी मम्मी भी बातें करती थी और उनकी वजह से ये आदत मेरे अंदर भी आ गई है।
तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं अपनी इस आदत को कैसे बदलूं। तो जब वो ये ऐसे पढ़ते हैं इसके टीचर, तो वो हंसते हैं कि क्या लिख दिया इसने। तो देखो आगे क्या है। आफ्टर द होमवर्क, होमवर्क के बाद एनी स्टार्टेड थिंकिंग ऑन द एसे। एनी जो है एसे के बारे में सोचने लगी। 12th पॉइंट देखो, एन आइडिया फ्लैश्ड, और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फ्लैश्ड का मतलब होता है जागना, कहते नहीं मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया सा आ गया, सूझना है ना, एक आइडिया सुझाना। तो इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, इनर माइंड। शी रोट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्राइट। वो ये कहती है कि जो ये टॉकिंग होता है ना, बात करना तो विद्यार्थी की निशानी होती है, ये तो उसका गुण होता है, ट्रेट होता है। ट्रेट का मतलब होता है गुण। वो ये कहती है बातें करना बच्चों की विशेषता होती है, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, बातें तो हर एक बच्चा करता है, बातें करना बच्चों का गुण है। एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कंट्रोल इट, और मैं अपना बेस्ट करूंगी इसे कंट्रोल करने में, है ना, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने बातें करने की आदत को कम करूं थोड़ा। बट आई वुड नॉट बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन वो कहती है कि मैं खुद को ध्यान नहीं दे पाऊंगी ऑफ दिस हैबिट सिंस माई मदर इज ऑल्सो टॉकेटिव, क्योंकि मेरी मम्मी भी बातूनी है। वो ये कहती है मेरी मम्मी भी बातूनी है, इसीलिए मैं इस आदत को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि ये आदत मुझे मेरी मम्मी से मिली है। सो मूविंग फ्रॉम द इनहेरिटेड एम कैन नॉट बी डन, और ये आदत मुझे मेरी मम्मी से मिली है, इसीलिए मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने इस ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर सकती। हियरिंग हर आर्ग्यूमेंट, उसकी इस बहस को सुनकर, पढ़कर, जब उसके टीचर उसका ये ऐसे पढ़ते हैं, तो जब वो ये सारी बातें सुनते हैं, मतलब लिखी हुई बातें पढ़ते हैं, मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ, उनको काफी हंसी आती है, भाई इसने बात ही ऐसी करी है, एनी ने बात ही ऐसी करी अपने ऐसे के अंदर, तो हर कोई हंसेगा, है ना। तो उनको काफी हंसी आती है इस बात पर, और अब वो उसको एक ऐसे और दे देंगे बाद में।